गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे बच्चे। मैं महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि कल मेरे तीसरे लेक्चर में आप लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराए जा रहे थे। आप लोगों को कुछ वर्क भी दिया गया था जिसमें कुछ बच्चे बहुत ही सुदृढ़ ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में भी भेजे थे, उन्हें धन्यवाद। जो बच्चे नहीं भेजे तो उनको भी धन्यवाद। अब आपको जो मुझे क्वेश्चन बताना, 6वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चनों पर मेरे पास कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से मैसेज किए थे कि सर 6वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, आज 6वां क्वेश्चन पहले बताते हैं, फिर 10वां बताते हैं, उसके बाद पुनः कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। कह रहा है दो कोण दिए हुए हैं। क्या किया है? कोण दो है, कोण दो दिए हुए हैं, कोण A एंड कोण B। दोनों कैसे कोण बेटा? कोण न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम न्यून कोण होता है। तो कोण ए भी न्यून कोण और कोण बी भी न्यून कोण है। कह रहा है यदि cos A बराबर हो जाए आपको cos B, क्या कह रहा बेटा? cos A बराबर cos B, तो कह रहा है बताइए कोण A और कोण B दोनों इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है कि कोण A बराबर होगा कोण B। यही प्रूव करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इसको देखें, बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूं कैसे ये प्रूफ होगा। आइए ए बी एंड सी एक त्रिभुज बना लेते हैं जो ए और बी सी के रूप में है, जिसमें कोण सी इक्वल टू आप 90 डिग्री रख दीजिए। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, cos A बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण होता है। अब इसके अकॉर्डिंग एक ही त्रिभुज में दोनों को रखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कोण A के अकॉर्डिंग आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो आइए रख लेते हैं cos A इक्वल टू क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। तो cos A इस कोण के अकॉर्डिंग आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, अर्थात AC बटे AB हो गया। बात राइट। फिर इक्वल टू cos B। अब इस कोण के अकॉर्डिंग आधार कौन सा होगा प्यारे बच्चे? आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो cos B इक्वल टू B आधार बटे कर्ण होगा, अर्थात BC बटे अब आपका AB होगा, BC बटे AB होगा। बात राइट। इसी का वैल्यू एक बार कोण A के अकॉर्डिंग आधार लंब में होगा, आधार और कर्ण होगा, एक बार कोण B के अकॉर्डिंग आधार कर्ण हो गया। अब आपका AB और AB दोनों क्या हो गए? कट गए। बचा क्या? AC इक्वल टू BC बचा। अब AC कहां है? ये भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल हो गए। तो आप जानते हैं एक ही त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बेटा बराबर होता है, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। यही प्रूव कर रहा था। देख लीजिए, आप आगे दिखा सकते हैं कि एक ही त्रिभुज में दो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब आप इसको तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको 10वां क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये कोण A कोण B बराबर कैसे हुआ? AC भुजा कहां है? AC के सामने कोण B पड़ेगा। AC के सामने कौन सा कोण पड़ेगा? B पड़ेगा। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है। AC के सामने कौन सी कोण पड़ेगा? B। और BC के सामने कौन सा कोण पड़ेगा? A। तो ये लिखो बेटा, या कोण A बराबर कोण B लिखो, बात वही होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की बारी आई, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, 10वां क्वेश्चन की बारी है प्यारे बच्चे। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। हाँ तो प्यारे बच्चे, हमें उम्मीद है आपको 6वां क्वेश्चन आ गया होगा। अब 10वां क्वेश्चन की बारी है। कहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है पी क्यू एंड आर। इसमें कोण क्यू क्या बेटा, समकोण है। और क्या दे रहा, पी आर प्लस क्यू आर। आपका ये कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। और इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रहा 25 सेंटीमीटर। तो और दिया क्या है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो प्रूफ क्या करना बेटा कि साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कैसे किया जाए प्यारे बच्चों। ये तो ज्ञात है में है, पी क्यू है कहां, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अब यहां से आप क्यू आर निकाल लीजिए। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस से पी आर राइट में ले लीजिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्यू आर है कहां, यहां है। तो ये 25 माइनस लिख सकते हैं इसको पी आर। अब आप प्यारे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कोण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सभी लोग जानते हैं। अब आपका जो कोण है वो है पी आर। इसका वर्ग बराबर आधार आपका क्या है प्यारे बच्चे, 5 है। तो इसका वर्ग प्लस लंब क्या है, 25 माइनस पी आर का वर्ग। अब आप इसको सॉल्व करोगे। पी आर का वर्ग इक्वल टू 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग सीधे सॉल्व कर लीजिए, 5 25 प्लस होल वर्ग का फार्मूला लगाएंगे माइनस बी के। तो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग फिर माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। यानी बच्चे आगे की बात होगी पी आर स्क्वायर इक्वल के इधर उधर सेम चिन्ह के साथ हो तो काट दिया जाता है। यहां बचा क्या, 1 इक्वल टू, सॉरी 1 में यहां 0 बचा, इक्वल टू 25 प्लस 25 625 माइनस 25 दूना 50 पी आर। 625 और 25 जुड़ेगा तो 650 हो जाएगा, ये लेफ्ट आ जाएगा तो हो जाएगा 50 पी आर इक्वल टू 650। अब प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, यहां देखने की आवश्यकता है। अब पी आर इक्वल टू, जब पी आर इक्वल टू निकलेगा ये इंटू में है उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाता है। तो 650 बटे 50 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 वो 5 है 15, अर्थात पी आर इक्वल टू प्यारे बच्चे हो गया आपका 13। पी आर का मान कितना हो गया, 13। और यही पी आर का मान यहां अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13, अर्थात हो जाएगा 12 हो जाएगा। राइट, लंब भी पता चल गया 12, आधार तो आपका 5 है और कण आपका हो गया 13। तो अब आप प्यारे बच्चे निकाल सकते हैं साइन पी। इस कोण के अकॉर्डिंग आधार ये होगा, लंब होगा, ये कण होगा। तो साइन पी बराबर होगा लंब बटे कण। तो लंब आपका प्यारे बच्चे क्या है, 12 है और कण आपका क्या है 13। तो 12 बटे 13। इसी प्रकार आपको कॉस पी बराबर होगा आधार बटे कण। आधार आपका 5 होगा, कण 13 होगा। इसी प्रकार टेन पी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, टेन पी बराबर होगा लंब बटे आधार होता है, सभी लोग जानते हैं। तो लंब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 12 है और आधार क्या है 5। तो इस प्रकार ये 10वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप लोग समझ लिए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर पुनः आप लोग अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की जो बारी है 11वां क्वेश्चन के बारे में बताएंगे प्यारे बच्चे। ये एक्सरसाइज इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। जिन बच्चों की 20 का कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो ग्रुप के माध्यम से उसका भी निदान करा सकते हैं।
आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन के बारे में ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताया जाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में दर्ज करना है। पहला कारण 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव स्मॉलर देन होता है 1, यह असत्य है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे 10 अगर 60 डिग्री ले लिया जाए तो इसका मान √3 होता है, और इस √3 का मान अगर सॉल्व करोगे 1 पॉइंट कुछ होगा जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए 10a का मान सदैव, ये जरूरी नहीं 1 से छोटा हो, इसलिए असत्य है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका आता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5 कोण a के किस मान के लिए होगा। तो प्यारे बच्चे sec थीटा बराबर होता क्या, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। sec थीटा बराबर होता कर्ण बटे आधार। यदि कर्ण ग्रेटर देन है और आधार छोटा तो लंब बड़े आसानी से निकल सकता है, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है बेटा, सत्य है, जो कि ऐसा हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बारी है। cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। तो तीसरा कह रहा है cos a जो है, cos a कोण a के कोसेंट, कोण a का कोसेंट, आप प्यारे बच्चों ध्यान देना, कोण a का cos कोसेंट नहीं होता है, ये कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है, इसलिए यह भी क्या है, असत्य है। साइन को ज्या कहेंगे, कास को कोसाइन कहा जाता, न कि कोसेंट कहते, इसलिए ये फॉल्स है। अगला चौथा नंबर आता है। कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल होता है। अगर कॉट ए है तो ये ध्यान दीजिए कॉट इंटू करा ए होता है, ये जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात बता दीजिए, क्या ये हाथ जो है इस बॉडी का अभिन्न अंग है, क्या इसको बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हाथ जब मन कहे बाहर कर लीजिए, जब मन कहे अपने पास जोड़ लीजिए, आसानी से चलिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो है कॉट का अभिन्न अंग है, ये कभी भी बाहर नहीं हो सकता, गुणनफल नहीं है, इसलिए भी क्या है, असत्य है प्यारे बच्चे। अगला नंबर देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अगला नंबर जो होता है साइन थीटा इक्वल टू लिख रहा है 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, और आपको पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ छोटा हो जा रहा है, ये देखिए, और लंब बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यह भी क्या है, असत्य है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आज का ये क्लास समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप 2.1 के सारे क्वेश्चनों को लगा करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। कुछ बच्चे भेजे थे जिसको मैंने देखा और मैं बड़ा प्रसन्न भी हुआ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे लगाइए, नहीं आता पुनः कमेंट के माध्यम से पूछिए। धन्यवाद।